को होल्ड करने की सलाह रेंज में है। देखिए 401 लो, ऊपर 405, तो सिर्फ 4 से 5 रुपए की रेंज में है। अब इसीलिए वो मंदी का ट्रेड अभी भी कैरी करे। अगर वो रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक होती तो शायद उसे एग्जिट करने का निर्णय लेते, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की सलाह। अच्छा, आईटीसी देखिए, आईटीसी में हमने देखा था बीच में थोड़ा सा करेक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दिया था, इस डर में कि शायद जो सूटी का स्टेक है सरकार के पास उसमें कुछ हिस्सेदारी होती हुई दिखाई देगी। अब फिलहाल दीपम सेक्रेटरी की तरफ से बयान आ रहा है कि सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है आईटीसी में अपना हिस्सा बेचने का। ये स्टॉक इसीलिए इस समय 2 से 2.25% ऊपर आ गया। एक बहुत शार्प अपटिक देखने को मिला है और याद रखिएगा पिछले साल का आउट परफॉर्मर, और ये ओवरहैंग नहीं है, इसीलिए वो स्टॉक एक बार फिर रैली कर रहा है। फटाफट से राजन, आईटीसी पर एक टेक चेक देंगे प्लीज। हर्षिता, यहाँ आईटीसी 382 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे उसने 330 से लेके 390 तक की एक राइड ली थी। उसके बाद लास्ट फरवरी महीने के शुरुआत से थोड़ा कंसोलिडेशन फेज है। यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट की और आगे मार्केट बढ़ रहा है। आईटीसी 390 के अबव जैसे ही निकलेगा ये काउंटर अराउंड 425 की तरफ चला जाएगा। मेरे हिसाब से ये काउंटर के अंदर लॉन्ग है तो पोजिशनली लॉन्ग कंटिन्यू करना चाहिए। 388 तक ये काउंटर स्लो चलेगा। 367 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग रहिए। टारगेट 425 का लेके चल सकते हैं। 425 का टारगेट रहेगा। आईटीसी में एक अच्छा मूव आ रहा है। याद रखिएगा सूटी में करीब करीब सरकार का हिस्सेदारी जो आईटीसी में है वो 7.86% है। खबरें बीच में आई थी कि शायद सरकार, जैसे इन्होंने एक्सिस बैंक में हाल ही में कुछ स्टेक ऑफलोड किया था, आईटीसी ने एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, तो शायद सरकार वहां पर अपने पैसे बटोरने के लिए कुछ स्टेक ऑफलोड कर सकती है। अब क्लियरली यहाँ पर अपडेट आ चुका है। जो सरकार की होल्डिंग है उसकी 36,457 करोड़ की वैल्यूएशन है और सरकार का फिलहाल कोई इरादा नहीं है स्टेक सेल के लिए, इसीलिए वो स्टॉक रैली करता हुआ, ये एक पॉजिटिव है। चलिए अब फोकस रिजल्ट्स पर करते हैं। कैस्ट्रॉल के नतीजे आए जहां पर मार्जिन प्रेशर इस बारी एक बार फिर हावी रहा है। 24% का मार्जिन 21% आ गया। हालांकि मुनाफा थोड़ा सा फ्लैट 2.6% के आसपास आया। रेवेन्यू 8% ऊपर, इबिट्टा करीब 6% नीचे था। अब क्या फैक्टर्स रहे हैं यहाँ से आगे, क्या ड्राइव करेगा वॉल्यूम्स को, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कंपनी के सीएफओ दीपेश बख्शी है। मिस्टर बख्शी, स्वागत है आपका। रेवेन्यू में हमने देखा है नियरली 8% तक की ग्रोथ। ये क्या कुछ प्राइस हाइक का फायदा मिला या फिर इस प्राइमरीली वॉल्यूम लेड? धन्यवाद हर्षदा, मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि आपने बताया, फोर्थ क्वार्टर में हमारा रेवेन्यू 8% बढ़ा है और फुल ईयर बेसिस पे हमारा रेवेन्यू 14% बढ़ा है। हमारा जैन टू दिसंबर ईयर एंड है, इसीलिए जो अक्टूबर टू दिसंबर का क्वार्टर है ये फोर्थ क्वार्टर है। अब रेवेन्यू बढ़ने के दो कारण है। ऑफ कोर्स सबसे पहले थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ रही है। आई वुड से वॉल्यूम इस क्वार्टर में कंपेयर टू थर्ड क्वार्टर फ्लैटिश रही है। और इस पूरे साल में और स्पेशली फोर्थ क्वार्टर में हमारी इनपुट कॉस्ट काफी बढ़ी है और इनपुट कॉस्ट में बेस ऑयल है, एडिटिव्स है, फॉरेन एक्सचेंज का जो इम्पैक्ट है उसको हमने मार्केट में रिकवर किया है और वो हमको टर्नओवर में भी दिखा है। हमने मार्केट में कई न्यू इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए हैं और आगे भी हम नए इनिशिएटिव लॉन्च करते रहेंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि जो इनपुट कॉस्ट और बेस ऑयल है उसकी सॉफ्टनिंग हो रही है। जैसे कि आपको पता है क्रूड ऑयल थोड़ा सा नीचे आया है, तो आगे उसको देखते हुए डिमांड अच्छी नजर में आ रही है। फेयर इनफ। मैं आपसे आप क्योंकि कह रहे हैं कि थोड़ा सा डिमांड में अपटिक देखने को मिला है, ये डिमांड एंड द वेरी फैक्ट कि कच्चे तेल में भी हमने देखा है थोड़ी बहुत सेम्बलेंस आई है, ये आपके मार्जिन्स को कितना सपोर्ट कर पाएगा अगर उसका अंदेशा हमें दे, स्पेशली इन द कमिंग ईयर्स, जो नए साल में आप उतरेंगे अब? क्योंकि जो आपने गाइड किया था 23 से 25% के मार्जिन्स, आपने नियरली लोअर एंड को लार्जली पूरे साल के लिए अचीव किया है। अब अगले साल के लिए की स्थिति बेहतर होने के आसार है या फिर यही दायरा रहेगा? देखिए, अगले साल में बेसिकली हम वॉल्यूम लेड ग्रोथ देखना चाहते हैं और उसके हमने काफी इनिशिएटिव्स मार्केट में लिए हैं। हमने न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च का प्रोग्राम बनाया है, स्पेशली एसयूवी सेक्टर में। एसयूवी कार, जैसा आप जानते हैं, काफी ग्रोथ उस सेक्टर्स में है, तो वहां पे हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हमने कैस्ट्रॉल ऑटो सर्विसेज, जो हमारी सर्विस एंड मेंटेनेंस की चेन है, हमने वो लॉन्च किए हैं। अब तक 200
30 वर्कशॉप्स हमने मार्केट में लॉन्च किए और अगले साल में उसे हमें डबल करने की एस्पिरेशंस है। इसके अलावा हम मार्केट शेयर बढ़ाने की इनिशिएटिव्स मार्केट में ले रहे हैं और ओवरऑल सॉफ्टनिंग ऑफ जो इनपुट कॉस्ट होगी उससे डेफिनेटली हमें फायदा रहेगा। फॉरेन एक्सचेंज जो है उसकी जरूर चिंता है, क्योंकि आप जानते हैं रुपये अभी भी काफी डेप्रिशिएटेड है। हमारी जो इनपुट परचेजेस होती है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% बाहर से आती है, तो उसे ऑफकोर्स हमको मैनेज करना पड़ेगा। हमने आगे वॉल्यूम्स ग्रोथ को नजर में रखते हुए इस क्वार्टर में जो नवंबर मंथ रहा है उसमें प्राइस रिडक्शंस भी लिए हैं 2-4 प्रोडक्ट में, तो उसका भी हमें फायदा मिलते हुए नजर आएगा। जनवरी की वॉल्यूम्स और ग्रोथ बहुत अच्छी रही है, तो इसका मोमेंटम हम आशा करते हैं कि आगे बना रहे। अच्छा, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी आपने ऑफ कोर्स नए प्रोडक्ट लॉन्च की बात की थी, स्पेशली जो ईवी सेगमेंट के लिए है। वहां पर ऑफटेक किस तरह का दिख रहा है एंड हाउ सून विल यू बी एबल टू गिव अस अ ब्रेकअप आइस वर्सेस ईवी प्रोडक्ट में? जी, सो जो कैस्ट्रॉल ऑन नया प्रोडक्ट है ईवी फ्लूइड्स का, वो अभी लॉन्च नहीं हुआ है, वो इस क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में लॉन्च होगा। अच्छा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसका जो आफ्टर मार्केट में जो इम्पैक्ट होगा वो बताना बहुत मुश्किल रहेगा। हम होपफुली बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको कुछ आइडिया दे सकेंगे। बट इसके अलावा जो पूरा ईवी स्पेस है उसमें हम काफी एक्टिव है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैस्ट्रॉल जो एक प्रोडक्ट ब्रांड है सबसे पहले वो सर्विस और मेंटेनेंस ब्रांड से जाना जाए इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा, जो ईवी की जो अपॉर्चुनिटी है उसमें हम प्ले कर रहे हैं। हम ऑलरेडी OEMs के साथ हमारी पार्टनरशिप है, तो जो मोटर व्हीकल्स है उसमें टाटा मोटर्स, BYD और MG मोटर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप है। हमने मैकेनिक्स को ईवी रेडीनेस के लिए एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी चालू किया है, जो ऑलमोस्ट 400 से 500 मैकेनिक्स ऑलरेडी ट्रेंड है और पूरे भारत में हम उनको पायलट करने के अलावा उसको चेंज करना चाहते हैं। और ईवी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ये जरूर जारी रहेगा। जैसे कि हमने पिछले क्वार्टर में बताया था, 500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट हमारी पेरेंट कंपनी ने किया है यूके में, एक ग्लोबल बैटरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को ध्यान में रखते हुए, और इससे फायदा भारत को भी होगा। मिस्टर बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लेजर स्पीकिंग टू यू। और आगे देखते डिमांड आउटलुक होपफुली बेहतर रहे दोनों कैटेगरीज के लिए, आइस इंजन्स के लिए और ईवी सेगमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक सर। थैंक यू। चलिए, वक्त हो रहा है वैसे एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आज का बड़ा इंटरव्यू, गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। एक डिटेल इंटरव्यू इन्होंने दरअसल कुछ ही देर पहले ANI से किया था और इसमें इन्होंने अदानी मामले पर भी टिप्पणी की। उसका एक अंश। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है। देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत।